नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए गजेंद्र सिंह चौहान जी के कमेंट के साथ आपके सम्मुख। गजेंद्र जी ने दो सवाल दागे हैं। पहला सवाल जो उन्होंने दागा था वो यह था कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सीआरसीज हैं, जितने भी संस्थान हैं, ज्यादातर जो एम्प्लॉय हैं परमानेंट क्यों नहीं किए जा रहे हैं, जो आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं, एडहॉक से भरे जा रहे हैं, उनको ही परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर इससे कौन सी बात है। दूसरा सवाल मैं लूं, इसके पहले इसका उत्तर दे दूं कि मैं उस नीति का हिस्सा नहीं हूं जिसके माध्यम से नियुक्तियां होनी है या नियुक्तियां होती हैं, वो चाहे स्पेशल एजुकेटर की हो, चाहे आउटसोर्सिंग की हो, यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। जो सही और सटीक जवाब है वह मंत्रालय के लोग ही दे सकते हैं। चूंकि मंत्रालय का प्रवक्ता भी नहीं हूं, मंत्रालय से ही पूछें तो शायद आपको समुचित उत्तर मिल जाएगा। गजेंद्र जी ने दूसरा सवाल दागा है कि साहब, अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में कोई मेल भेजते हैं और उस मेल का उत्तर नहीं आता तो क्या हम जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन जन सूचना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं? जब हम आरटीआई एक्ट को पढ़ते हैं, उसके प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो तीन फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। एक, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। दो, राइट टू इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तीन, राइट टू इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंसी से। एक फैक्टर इसका जो आया अकाउंटेबिलिटी, और उसी से कोरिलेटेड है ट्रांसपेरेंसी। आपने मेल दिया है, अगर वह मेल चाहे कंप्लेंट के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए आरटीआई मूव कर सकते हैं। परंतु अगर वह मेल फ्राइवोलस होगी, हाइपोथेटिकल होगी, तो निश्चित रूप से वह उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेल ऐसी है कि जो नेशन को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो सकती है, या कुछ ऐसा उस मेल में आपने लिखा है कि दिव्यांगजन के लिए कुछ नया हो सकता है या समाज के लिए कुछ नया हो सकता है, एक आमूलचूल परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर भी मिलना ही चाहिए। या माननीय मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, माननीय मंत्रालय को पत्र लिखते हैं, माननीय सांसद को पत्र लिखते हैं, तो उसका उत्तर जरूर आता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मेल डिजिटली साइंड होता है। मैंने खुद देखा है, एक नहीं कई मामलों में मैंने मेल किया है, सामाजिक हित में किया है, और ना केवल उस मेल का उत्तर आया है बल्कि उस मेल पर कार्यवाही भी हुई है। बहन सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। माननीय मंत्री रहे श्रीमान जनरल बीके सिंह जी हैं। वो चाहे सऊदी अरेबिया का मामला हो, चाहे दुबई का मामला हो, या भारत में किसी भी क्षेत्र का मामला हो, जहां जहां मेल हमने लिखा है, पत्र लिखा है, उस पर कार्यवाही भी हुई है और सकारात्मक कार्यवाही हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपने मेल में लिखा क्या है, मेल की प्लीडिंग क्या है, मेल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो किस तरह से इंप्रेसिव है, इन्फ्लुएंसिव है, किस तरह से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार तो आजकल आप जानते ही हैं, पीएमओ का पोर्टल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सजेशन भी आप दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप का तो कहने ही क्या। लेकिन जब आप लीगलाइज्ड वे में जाते हैं तो उसका उत्तर भी मिलता है, कार्यवाही भी होती है। बस यह ध्यान रखने की बात है, हमने क्या लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है, और हम चाहते क्या हैं। शासन की भी कुछ प्राथमिकताएं होती, प्रायोरिटीज होती हैं। अगर आपकी मेल का उत्तर नहीं आया है तो निश्चित रूप से, अगर उस मेल के कंटेंट ऐसे हैं और जिसको आपने भेजा है वह पब्लिक अथॉरिटी जो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 2(h) में वर्णित है उसके तहत परिभाषित है, तो निश्चित रूप से
आपको आरटीआई मूव करनी चाहिए और उसका उत्तर मिलेगा भी। चलते चलते अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप भी लगातार हमारे इस अभियान में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन अवश्य करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।